इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद तकरीम व ताज़ीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, तालिब इल्म साथियों, जामिया मस्जिद नूर सूखा ज़िला जेहलम में इनेकाद पज़ीर इस बावक़ार सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में बिरादर अज़ीज़ हज़रत मौलाना क़ारी शब्बीर अहमद साहिब मद्दज़िल्लुहुल आली, सदर मरकज़ी उलमा कौंसिल पाकिस्तान ज़िला जेहलम और उनके रफ़क़ा की पुरखुलूस दावत पर आपसे मुखातिब होने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। मुझसे पहले ख़तीब इस्लाम बिरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहिब ज़िया मद्दज़िल्लुहुल आली वलवला अंगेज़ खिताब फरमा चुके हैं। मैं भी मुख्तसर वक्त में उन्वान की मुनासबत से चंद बातें अर्ज़ करूँगा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एक समंदर है, बहरे बेकरां है। अहले इल्म फरमाते हैं बहरुन ला साहिला लहू, ऐसा समंदर जिसका किनारा कोई नहीं। आसान लफ्ज़ों में इसकी ताबीर यूँ की जा सकती है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के मुतअद्दिद पहलू हैं, फिर उनके अनगिनत अज्ज़ा हैं जिन्हें कमा हक़्क़ुहु इहाता तहरीर व बयान में लाना इंसानी बसात से बाहर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहद व वरा, इल्म व हिकमत, सखावत व शजाअत, अदालत व शराफत, फ़हम व ज़का, जूद व सखा, बंदा नवाजी, गरीब परवरी, अनवारात व बरक़ात, मोजेज़ात व मुबश्शरात, ग़ज़वात व फ़तूहात, जलवत व खलवत, सीरत व सूरत, सुन्नत व शरीयत, नबुव्वत व रिसालत और ख़त्म नबुव्वत, हुज़ूर का हुलिया, चेहरे अनवर की हशाशत व बशाशत, फ़रहत व मसर्रत, वजाहत व मलाहत, लमानियत, नूरानियत और लताफ़त, आपके मुबारक अहवाल, गरीबी व अमीरी, जवानी व पीरी, गदाई व बादशाही, मस्ती व पारसाई, अमन व जंग, उम्मीद व तरंग, रंज व राहत, हुज़्न व मसर्रत, अलगर्ज़, जुमला औसाफ की अमी हस्ती के किस किस वस्फ से जहां को रोशन किया जाए और इस बहरे बेकरां के साहिल पे कैसे पहुंचा जाए। हफीज जालंधरी तड़प के कहते हैं, आका तेरी सीरत तेरी सूरत, तेरा नक्शा तेरा जलवा, तेरी सीरत तेरी सूरत, तेरा नक्शा तेरा जलवा,
तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंदा पेशानी, हफीज बेनवा क्या है गदाए कूचाए उल्फत, अकीदत की जमी तेरी मरवत से है नूरा। सीरत तैयबा की हकीकत को जहनों में उतारने के लिए आपकी सीरत तैयबा के तमाम पहलुओं को दो हिस्सों में बांटना चाहूँगा। आपकी सीरत तैयबा के दो हिस्से हैं। एक को कमालात का नाम दिया जाता है, दूसरे को तालीमात का नाम दिया जाता है। कमालात पैगंबर, तालीमात पैगंबर, कमालात मुस्तफ़ा, तालीमात मुस्तफ़ा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी दोनों हवालों से अपनी मिसाल नहीं रखती, न कमालात के हवाले से ना ही तालीमात के हवाले से। जहां तक आपके कमालात की बात है, अल्लाह ने आपको इतने और ऐसे कमालात अता किए कि उतने और वैसे किसी को भी अता नहीं किए। हुजूर की ज़ाते गिरामी वजूद के लिहाज से मुकद्दम है। फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु रूही, अल्लाह ने सबसे पहले मेरी रूह को पैदा फरमाया। ज़हूर के एतबार से मुअख्खर है। सिलसिला अंबिया में आप सबसे आखिर में तशरीफ लाए। फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं अंबिया में आखिरी हूँ, मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं हो। हुसूल नबुव्वत में अव्वल है बानिय दारुल उलूम देवबंद, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, कासिमुल उलूम वल खैरात, मंबए फयूज़ व बरकात, साहिब आबे हयात, हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहिब नानोतवी रहीमहुल्लाह का तहज़ीरुन नास में कौल है। फरमाते हैं हुजूर की नबुव्वत ज़ाती है, दीगर अंबिया की नबुव्वत मुहम्मदी का फैज़ है, और जो ज़ाती होती है वो तरतीब में मुकद्दम होती है। इसलिए आपकी ज़ाते गिरामी हुसूल नबुव्वत में अव्वल है। और कहना चाहूँगा हर नबी की नबुव्वत महदूद है, वक्त और ज़माने के लिहाज से, मकान और इलाके के लिहाज से, अफराद और शख्सियात के लिहाज से। फ़कत हुजूर की नबुव्वत है जो गैर महदूद है हर लिहाज से। जैसे रब की रबूबियत की कोई हद नहीं है, शाह अरब की नबुव्वत की भी कोई हद नहीं है। या साहिबल जमाल वया सय्यिदल बशर, या साहिबल जमाल वया सय्यिदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, ला युमकिनुस सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तूई, क़िस्सा मुख्तसर। या साहिबल जमाल, ए हुस्नो जमाल के पैकर, वया सय्यिदल बशर, और ए इंसानियत के सरदार और रहबर, मिन वजहिकल मुनीर, आपके नूरानी चेहरा से, लक़द नुव्विरल क़मर, चाँद को नूरानियत बख्शी गई। इसलिए कि रुख मुस्तफ़ा है वो आईना, रुख मुस्तफ़ा है वो आईना, कि अब ऐसा दूसरा आईना न किसी की बज़्म ख्याल में, न दुकान आईना साज में। मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, आपके नूरानी चेहरा से चांद को नूरानियत बख्शी गई। इसलिए कि चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा। आंखें हैं कि बहरैन तक़द्दुस के नगी है, पलके हैं कि कौसैन शब कदर खुली है, जुल्फे है कि वल्लैल के बिखरे हुए साए, ये दांत है कि शेराज़ शबनम के तराशे, जैसे याकूत की वादी में महकते हुए हीरे,
और बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, खुतबे हैं कि सावन के उमड़ते हुए दरिया। मिन वजही कल मुनीर, आपके नूरानी चेहरा से, लक़द नुव्विरल कमर, चांद को नूरानियत अता हुई, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, आपकी तारीफ व सना का हक अदा करना मुमकिन ही नहीं, किसी के बस में नहीं, दस्तरस में नहीं। 40,000 अशार का कसीदा लिखने के बाद भी शायर को लिखना पड़ा, थकी है फिक्रे रसा मदा बाकी है, थकी है फिक्रे रसा मदा बाकी है, कलम है आबला पा मदा बाकी है, वर्क तमाम हुआ मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदा बाकी है, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, आपकी तारीफ व सना का हक अदा करना मुमकिन ही नहीं, किसी के बस में नहीं, दस्तरस में नहीं। एक मिसरा कहकर शायर ने उन्वान समेट दिया, फरमाया बादस खुदा बुजुर्ग तूई, किस्सा मुख्तसर, रब के बाद सबसे बुलंद व बरतर आपका मर्तबा है और किसी का नहीं। वो रब है, आप शाहे अरब हैं, वो खुदा है, आप मुस्तफ़ा हैं। उसके लिए कुरान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहता है, आपके लिए कुरान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहता है। उसकी रबूबियत है, आपकी नबुव्वत है, उसकी उलूहियत है, आपकी खत्मे नबुव्वत है, उसकी खुदाई है, आपकी नबुव्वत और मुस्तफ़ाई है। ये सारी कायनात उसकी रबूबियत के लिए 1 यूनिट इकाई है, आपकी नबुव्वत के लिए 1 यूनिट इकाई है। वो इलाहुल आलमीन, आप नबीयुल आलमीन, वो रब्बुल आलमीन, आप रहमतुल लिल आलमीन। हर नबी की नबुव्वत महदूद है, हर नबी की नबुव्वत महदूद है, हर लिहाज से, वक्त और ज़माने के लिहाज से, मकान और इलाके के लिहाज से, अफराद और शख्सियात के लिहाज से। एक हुजूर की ज़ाते गिरामी है जिसकी नबुव्वत गैर महदूद है, हर लिहाज से। हर नबी के पास फ़कत नबुव्वत है, आपके पास जहाँ नबुव्वत है वहाँ ख़त्मे नबुव्वत भी है। हर नबी की उम्मत है, आपकी खैरुल उम्मत है। मुरसलीन के पास किताबुल्लाह है, आपके पास कलामुल्लाह है। अंबिया का कलमा उम्मतों ने पढ़ा है, मुस्तफ़ा का कलमा नबुव्वतों ने पढ़ा है। अंबिया ने इमामत उम्मतों की करवाई है, खातमुल अंबिया ने इमामत नबुव्वतों की करवाई है। अंबिया के पास फ़कत शफाअत का एजाज है, खातमुल अंबिया के पास शफात कुबरा उज़्मा का ताज है। और कहना चाहूँगा, अंबिया का मेराज इम्तिहान की सूरत में है, मुस्तफ़ा का मेराज इनाम की सूरत में है। अंबिया का मेराज फर्शे ज़मी पे है, मुस्तफ़ा का मेराज भी अर्शे बरी पे। आका तेरी मेराज के तू लोहो कलम तक पहुंचा, तेरी मेराज के तू लोहो कलम तक पहुंचा, और मेरी मेराज कि मैं तेरे कदम तक पहुंचा। आपके कमालात का किस तरह इहाता किया जा सकता है, हुजूर के किस किस कमाल का जिक्र किया जाए। आपके कमालात के बारे में अइम्मा सियर लिखते हैं, 3 रिवायात में से एक रिवायत के मुताबिक वुलिद मख्तूनन, आपकी ज़ाते गिरामी मख्तून पैदा हुई। अइम्मा सियर लिखते हैं, हजरत आमिना कहती हैं, जब हुजूर का नूरे नबुव्वत अब्दुल्ला की सुल्ब से मेरे रहम में मुंतकिल हुआ तो 6 महीने तक मुझे इस इंतकाल का एहसास नहीं हुआ। 6 महीने के बाद एहसास की कैफियत इस कदर बुलंद हुई, मैं कदम पत्थर पे रखती थी, महसूस यूं होता था मैं पत्थर पे नहीं रेशम पे चल रही हूँ। हजरत आमिना कहती हैं, मैं नाहमवार जगह पे खड़ी होती थी, मेरे कदम लगते ही हमवार हो जाया करती थी। हजरत आमिना कहती हैं,
मैं पानी भरने के लिए कुएं की मंडेर पे खड़ी होती थी। उसकी गहराइयों में उतरा हुआ पानी मेरे खड़े होते ही उभर कर किनारों को चूमने लग जाता था। हजरत आमिना कहती है मैं पहाड़ों के करीब से गुजरती थी, पत्थर सलाम कहते थे। मैं दरख्तों के झुरमटों के करीब से गुजरती थी, दरख्तों के पत्ते, टहनियाँ और शाखें भी मुझे सलामियाँ दिया करते थे। मुस्तफ़ा की विलादत का वक्त करीब आया, सितारे मुझ पे झुक आए थे। जब मुस्तफ़ा मेरे बदन से जुदा हुए, मेरे बदन से एक नूर निकला जिसकी रोशनी मशरिक़ व मग़रिब में फैली, और मैंने सरज़मीन बतहा पे बैठकर शाम और बुसरा के महल्लात को देख लिया। क्या कहिए, इमाम इनकलाब शाह वलीउल्लाह साहिब मुहद्दिस देहलवी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं जब मुस्तफ़ा धरती पे तशरीफ लाए, किसरा के महल के 14 किंगरे गिर पड़े, बहीरे तबरिया खुशक हो गया, आतिश कदे फारिस भी बुझ गया। जब मुस्तफ़ा धरती पे तशरीफ लाए, नहरे फुरात की रवानी जाती रही, दरियाओं के तसलसल मुनक़ते हो गए, काबतुल्लाह नूर से भर गया। बैतुल्लाह की सरजमीन पे जितने बुत नसब थे सबने ताज़ीमन सर झुका दिए। अहले इल्म ने लिखा है जब आमिना के लाल इस कायनात इंसानी में जलवा अफरोज हुए तो हर औरत को विलादत के बाद निफास का खून आता है। मुस्तफ़ा की विलादत मुस्तस्ना करार दी जाती है। आपकी ज़ाते गिरामी थी, बचपन में भी कभी कपड़ों में पेशाब नहीं किया। मुस्तफ़ा की विलादत थी कि वक्त विलादत कोई खातून पास नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हलीमा बाद में आई है, वो दाया नहीं है, वो मुर्सिया है। आपकी विलादत के वक्त कोई दाया पास नहीं थी। अल्लाह नहीं चाहते थे कि वक्त विलादत भी किसी की नज़र शर्म हया के पैकर की सतर पे पड़ जाए। क्या कहिए, जब हुजूर धरती कायनात पे तशरीफ लाए, बुलिद मख्तूनन, आप मख्तून थे, नाखन कटे हुए थे, बाल बने हुए थे, आंखों में सुरमा लगा हुआ था, जुबान से अल्लाह की तारीफ और तौसीफ और हम्दो सना के तराने और कसीदे गूंज रहे थे। जबीने नियाज का तकद्दुस अल्लाह के दरबार में झुका के इंसानियत को ये पैगाम और मैसेज दे रहे थे कि ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। तवज्जो है, अर्ज़ मैंने ये किया आपके कमालात का किस तरह तज़किरा किया जाए। सीरत तय्यबा का एक हिस्सा नबी के कमालात पे मुश्तमिल है। अल्लाह ने अपने पैगंबर को कौन कौन से कैसे कैसे कमालात अता किए। अल्लाह के नबी का पसीना भी बाकमाल। जब किसी शख्स के बदन पे पसीना आता है उससे बदबू आती है। अगर बदबू ना भी आए तो पसीने में कोई दिलचस्पी का उनसर और पहलू नहीं होता, तबा पे नागवार गुजरता है। लेकिन क्या कहिए, आमिना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल के कमालात के आपके बदन पे पसीना भी आता था तो खुशबू आया करती थी। मुस्तफ़ा गली से गुजरते मुअत्तर हो जाती, बाजार से गुजर होता महक जाता, पहाड़ और चट्टान के पास खड़े होते माहौल बदल जाता। सहाबाई किराम कहते हैं कान यूरफुन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बितीबिरीही, नबी अपने बदन की महक से पहचान लिए जाते थे। आपका पसीना खुशबूदार था, आपका पसीना महका करता था। हजरत अनस की वालिदा उम्मे अनस कहती हैं कभी कभार दोपहर के आराम और कैलूला के लिए मुस्तफ़ा हमारे घर में तशरीफ लाते। आप जब आराम फरमाते मैं आराम में खलल डाले बगैर आपके जिस्म अनवर से पसीने को एक शीशी में जमा कर लेती। एक मर्तबा पसीना जमा कर रही थी, आप बेदार हुए, मुझसे सवाल किया उम्मे अनस क्या कर रही हो। अर्ज किया हुजूर पसीना जमा कर रही हूँ। उम्मे अनस इसका क्या करोगी। अर्ज किया आका नुस्लिहु बिहा उतूराना, इस पसीने के जरिए हम अपने उतूर की इस्लाह करती हैं।
इस पसीने के जरिए उनकी महक में इजाफा करती हैं, इस पसीने के जरिए उनकी तासीर बढ़ाती हैं। कहने वाले ने कहा फूल तो फूल हैं, हुस्न कांटों में भी है, फूल तो फूल हैं, हुस्न कांटों में भी है, लुत्फ जन्नत से बढ़कर मदीने में है। ऐसी खुशबू नहीं है किसी फूल में जैसी खुशबू नबी के पसीने में। सीरत तैयबा का एक हिस्सा नबवी कमालात पे मुश्तमिल है। आपके कमालात का क्या कहना, किसी भी शख्स का लुआब उसके तहन से निकल के जब उसकी हथेली पे आ जाता है, दोबारा वो अपनी ही उंगली से अपनी ही हथेली पे रखा हुआ अपना ही लुआब अपने तहन में नहीं रख सकता, तबीयत पे नागवार गुजरता है। लेकिन क्या कहिए, आमिना के लाल के कमालात के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तहन मुबारक से लुआब जमीन पे डालना चाहते थे, सहाबाई किराम लपक के हथेलियां कर लेते थे, उसका एक छींटा भी जमीन पे जाने नहीं देते थे, उसे अपने चेहरे पे मलते, अपने सीने और पेशानी पे मलते, उसे निगल और पी लेते। अल्लाह के नबी के लुआब से भी अल्लाह ने तबीयत के एतबार से जो नागवारी है उसे खत्म कर दिया था, और इसमें शाने क्या भर दी। अल्लाह के नबी के लुआब में बरकत ऐसी रखी कि अगर जाबिर बिन अब्दुल्ला की हंडिया में जाए, सहाबा का लश्कर खाना खा जाए, खाने की सतह जूं की तू रहे, कड़वे कुएं में गिरे, शहद से ज्यादा मीठा हो जाए। अल्लाह ने शान क्या क्या अता की। हजरत अलीजुल मुर्तजा शेर खुदा असदुल्ला करम अल्लाह रजी अल्लाह की आंखों पे लगे, जामे सेहत साबित हो। हजरत अबू बकर की एड़ी पे लगे, सांप के जहर के लिए तरियाक बन जाए। अल्लाह ने पैगंबर को कमालात कैसे कैसे अता किए। और कहना चाहूंगा, जब कोई शख्स किसी पानी से वुजू करता है, जब कोई शख्स किसी पानी से गुस्ल करता है, भले गुस्ल जनाबत का ना हो, उस पानी को माए मुस्तामल कहते हैं। सैयदुल फुक़हा, इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, तिलमीजुस सहाबा, इमाम सवाद आजम हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह इस माए मुस्तामल को नजस और नापाक करार देते हैं। दीगर फुक़हाए उम्मत कहते हैं ये नजस तो नहीं है तो ताहिर, मगर गैर मुताहिर है, दोबारा इससे वुजू नहीं किया जा सकता, दोबारा इससे गुस्ल नहीं किया जा सकता। एक किस्म की नजासत इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह के नजदीक गुनाहों की उस पानी में उतर आती है। दीगर फुक़हा के नजदीक एक मर्तबा इस्तेमाल की वजह से उसमें कमजोरी पैदा हो जाती है, उसे नापसंदीदा करार दिया जाता है। लेकिन नबी का कमाल देखिए, अल्लाह के नबी का मुस्तामल पानी भी बाकी इस्तेमाल शुदा पानियों से मुख्तलिफ है। सहाबाए किराम जब अल्लाह के नबी वुजू करते थे, उस पानी के कतरे और छींटे भी जमीन पे नहीं जाने देते थे, उसे अपने बदन पे मल लेते थे। ताइफ के कबीला बनु सकीफ का सरदार उर्वा बिन मसूद सकफी मुज़ाकरात के लिए हुदैबिया के मकाम पर आया, जहां उसकी गरज मुज़ाकरात करना थी, वहां ये मालूम करना भी था कि मुस्तफ़ा के सहाबा मोहब्बत में कहां तक पहुंचे हुए हैं, इनकी मोहब्बत की इंतहा क्या है, इनके इश्क का उरूज क्या है, इनके इश्क का कमाल क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, जब यहाँ से वापस पलटा तो कुरैशियों को जाके कहा मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैं नसीहत करता हूँ, सबसे टकरा जाना लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा और आपके साथियों से कभी ना टकराना। पूछा वजह, कहा मैंने वहाँ वो कुछ देखा जो दुनिया में कहीं ना देखा। मैं बड़े बड़े उमरा के दरबारों में गया, रुअसा के दरबारों में गया, बादशाहों के दरबारों में गया, मैंने उनके हाजिर बाश आदाब वाले रख रखाव और ठाट बाट वाले दरबारी देखे, लेकिन जो माहौल मुस्तफ़ा के दरबार में देखा वो मैंने कहीं ना देखा। पूछा वहाँ क्या देखा, कहा मैंने ये देखा उनका पैगंबर अपना लुआबे दाहन से बाहर फेंकना चाहता है, वो उसे जमीन पे नहीं जाने देते, हथेलियां आगे करके हथेलियों में लेके उसे निगल लेते हैं। वो वुजू के पानी के कतरे और छींटे भी जमीन पे नहीं गिरने देते। इस कदर मोहब्बत करते हैं जो अपने पैगंबर के लुआब को जाया नहीं होने देते, जो अपने पैगंबर के वुजू के पानी
पानी के कतरों को जाया नहीं होने देते, वो अपने पैगंबर पे आंच कभी भी आने नहीं दे सकते। तो एक हिस्सा सीरत तैयबा का आपके कमालात का है, बात समेटता हूं। एक हिस्सा कमालात का है, अल्लाह के पैगंबर के किस किस कमाल का जिक्र किया जाए। खून किसी का भी हो वो नजस होता है, हराम भी होता है, इंसान का हो या जानवर का। फिर जानवर माकूलुल लहम हो या गैर माकूलुल लहम, जिसका गोश्त खाया जाता है या उसका गोश्त नहीं खाया जाता, सबका लहू और खून नापाक है। लेकिन आमिना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल का कमाल देखिए, आपके खून को भी परवरदिगार आलम ने इनफरादियत और कमाल बख्शा। आमिना के लाल ने हिजामा लगवाया, एक बर्तन में आपका खून जमा था। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से फरमाया इसे बाहर जमीन में दफन करके आ जाइए। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने वो बर्तन लिया, नबी की नजरों से ओझल हो गए। जब दबाने का तसव्वुर किया कि मैं इसे मट्टी में दबाऊं, जमीन में दफन करूं, तो जमीर की खलश ने अजीब मखमसे में मुब्तला कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर सोचने लगे, अब्दुल्ला ये नेमत बेबहा तुझे मुयस्सर आई है, तेरा इश्क़े रसूल कैसे गवारा करेगा कि तू इसे मट्टी के हवाले कर दे। उन्होंने अपने लबों से बर्तन लगाया, नबी का लहू पी लिया। जब अल्लाह के नबी का लहू पी लिया तो उनके ज़मीर ने इस फैसले को दुरुस्त करार दिया, पलटे और खामोशी के साथ बर्तन रख के बैठने लगे। आमिना के लाल ने सवाल किया, अब्दुल्ला क्या करके आए? अर्ज किया, हुजूर दफना दिया, हुजूर दबा दिया, हुजूर छुपा दिया। लेकिन चेहरे की चमक बढ़ चुकी थी, चेहरे के जमाल में इजाफा हो चुका था, चेहरा बोल के कह रहा था कुछ अजीबो गरीब हुआ है, कुछ मुख्तलिफ हुआ है। फरासत नबुव्वत से साहिब खत्म नबुव्वत ने पहचान लिया और खुद फरमाया, लाल्ला का शरीब था अब्दुल्ला, लगता यूं है तूने उसे पी लिया है, बस इनकार की गुंजाइश न थी, नफी की मजाल न थी। अर्ज किया, हुजूर जो आपने फरमाया सही फरमाया, अब्दुल्ला उसे पी के पलटा है। तो आमिना के लाल ने नकीर नहीं फरमाई, तंबीह नहीं फरमाई, अलबत्ता एक बात कही, अच्छा अब्दुल्ला तेरा दुश्मन हलाक होगा, तेरा दुश्मन बर्बाद होगा, तेरा दुश्मन तबाह होगा, जिसके जुज़्वे बदन को, जिसके बदन में नबी के लहू को उतार के अल्लाह जुज़्वे बदन बना दे, उस पे हमला आवर कभी भी नेक बख्त नहीं हो सकता। हुजूर के किस किस कमाल का जिक्र किया जाए, तवील बहस है, लंबी बहस है। वुलिद मख्तूनन, पैदा हुए तो मख्तूम थे। मा वक़ा ज़िल्लुहु अलल अर्ज़, साया तो था मगर जमीन पे नहीं पड़ता था कि नबी के साये पे भी किसी का कदम आ जाए। मा ज़हरा बौलुहु अलल अर्ज़, अल्लाह ने आपके बोलो बराज को कभी भी किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिया। लम यजलिसिज़ ज़ुबाबु अलैहि कत्तु, नबी के जिस्म अनवर पे मक्खी भी कभी ना बैठी, कपड़ों को न छुआ, ऊपर से न गुजरी। फलम यतसाअब कत्तु, आपको जवाई भी कभी ना आई। लम तहरब दाब्बतुन रकीबहा कत्तु, कोई सवारी आपसे खौफज़दा हो के नहीं भागी, जिस पे आपने कदम रख दिए वो कभी भी सरकश और नाफरमान नहीं हुई। वलम यहतलिम कत्तु, सोते हुए आपके कपड़े नापाक कभी न हुए। काना इज़ा जलस बैन कौमिन कतिफाहु आला मिनहु, जब आप किसी मजलिस में बैठते, कोई कितना ही दराज कद क्यों ना होता, वह मुस्तफ़ा से छोटा आप सबसे ऊंचे दिखाई देते। हालांकि नबी का कद घना लंबा नहीं था, दरमियाना कद था, लेकिन शान क्या जो सबसे ऊंचे नजर आते आमिना के लाल होते। साहिब मिशकात फरमाते हैं, कान यंजुरु मिन खल्फिही कमा यंजुरु मिन अमामिही। हदीस के शारहीन कहते हैं, हुजूर जब तक नमाज में होते आपकी शान ये होती जैसे आगे से देखते वैसे ही पीछे से देखते। इमाम बुखारी फरमाते हैं, तनामु ऐनुहु वला यनामु क़ल्बु, जब मुस्तफ़ा सोते आपकी महज आंखें सोती थी,
दिल जागता था। यही वजह है हर एक के लिए सो जाना नाकिसे वुजू है, वुजू तोड़ देता है, लेकिन नबियों के नबी के लिए नाकिस नहीं है, इसलिए कि सबकी आंखें भी सोती हैं, दिल भी सोता है। मुस्तफा की फकत आंखें सोती थी, दिल जागता। तनामु ऐनुहु वला यनामु क़ल्बु। जब हुजूर का इंतकाल पुरमलाल हुआ, सहाबा की मुकद्दस जमात कह रही थी हुजूर वफात पा चुके हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मानने को तैयार नहीं थे। इस इख्तिलाफ की वजह क्या थी? मुहक्किक उलमा ने एक वजह यह लिखी है कि सहाबा की नजरें मुस्तफ़ा की आंखों पे थी और आंखें सो जाया करती थी, और हजरत उमर की नजर मुस्तफ़ा के दिल पे थी और दिले मुस्तफ़ा बेदार रहता। हुजूर के किस किस कमाल का जिक्र किया जाए। साहिब रूहुल बयान ने लिखा लिकुल्ली नबिय्यिन फिल अनामी फजीला व जुमलतुहा मजमूअतुन लिमुहम्मदी। अल्लाह ने हर नबी को फजीलत, कमाल और मखलूक में असमत अता फरमाई। व जुमलतुहा मजमूअतुन लिमुहम्मदी, और तमाम फजीलतों का मजमुआ मुहम्मद मुस्तफ़ा है। अमीर खसरू देहलवी ने कहा हुस्न यूसुफ दमे ईसा, हुस्न यूसुफ दमे ईसा, यदे बैसादारी आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। हुस्न यूसुफ हजरत यूसुफ का हुस्न, दमे ईसा हजरत ईसा का दम और फूंक, यदे बैसादारी हजरत मूसा का चमकता हाथ। फरमाया आंचे खूबा हमादारन, वो तमाम खूबियां जो तमाम में बांट कर रखी गई, तू तन्हादारी तुझ अकेले में रख दी गई। यही वजह है बानी दारुल उलूम देवबंद, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, कासिमुल उलूम वल खैरात, मंबे फयूज़ व बरक़ात, साहिब आबे हयात हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहिब नानोतवी रहीमहुल्लाह फरमाते हैं आका जहाँ के सारे कमालात एक तुझ में हैं, जहाँ के सारे कमालात एक तुझ में हैं, और तेरे किसी में नहीं मगर दो चार। हुजूर की ज़ाते गिरामी मजमुआ कमालात है। हजरत आदम का खुलुक, हजरत शीस की मारिफत, नूह का जोशे तबलीग, इब्राहिम का वलवले तौहीद, इस्माइल का ईसार, लूत की हिकमत, साले की फसाहत, दानियाल की मोहब्बत, यूशा का जिहाद, इलियास का वकार, ईसा का ज़ुहद, याह्या की पाकदामनी, अय्यूब का सबर, इसहाक की तस्लीम और रज़ा, सुलेमान की सल्तनत, यूसुफ का हुस्न, दाऊद की लहन, अल-गर्ज़, वो तमाम कमालात जो अल्लाह ने अंबिया को फर्दन फर्दन अता किए, सब के सब हुजूर की ज़ाते गिरामी में यकजा कर दिए। इसलिए खुलासे के तौर पे कहूँगा, अगर कोई हुजूर के कमालात को बिखरा हुआ देखना चाहे, आदम त ईसा सब अंबिया के कमालात को देखे। अगर सबके कमालात को एक गुलदस्ते की शक्ल में सिमटा हुआ देखना चाहे, फकत मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखे। खल्क के सरवर शाफी महशर, खल्क के सरवर शाफी महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुरसल दावर खास पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर मुजस्सम नय्यर आजम सरवर आलम मूने से आदम, नू के हमदम खजर के रहबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहबर मूसा हादी ईसा, तारे के दुनिया शाफे उकबा, हाथ का तकिया खाक का बिस्तर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राह में कांटे जिसने बिछाए, गालियां दी पत्थर बरसाए, उस पे छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबके इवज़ दारू व शफा दी, दान सुने और नेक दुआ दी, जख्म सहे और बख्शा मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहरे सखावत काने मरवत, आईने रहमत शाफी उम्मत, मालिक जन्नत कासिम कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दौलत दुनिया खाक बराबर, हाथ के खाली दिल के तवंगर, मालिक किश्वर तख्त ना अफसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की सीरत तैयबा के दो हिस्से हैं, एक को कमालात का नाम दिया जाता है, दूसरे को तालीमात का नाम दिया जाता है। आइए आपकी तालीमात के हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। अल्लाह ने मुस्तफ़ा को जो तालीमात अता फरमाई, उनकी खूबी ये है मुकम्मल महफूज है। आपकी हर तालीम
मुकम्मल महफूज है, उसका हर जुज की हर शिक मुकम्मल महफूज है, गैर महफूज एक शोशा भी नहीं है। तालीमात तो तालीमात हैं, वो कैसे गैर महफूज हो सकती थी, जबकि अल्लाह ने अपने पैगंबर की एक एक अदा को महफूज रखा है। हालांकि नबी की सारी अदाएं हमारी आमली जिंदगी में नहीं आ सकती, सारी अदाएं मामूल भी आ गई हैं, लेकिन इसके बावजूद एक एक अदा को महफूज करा के बताया कि तालीमात किस हद तक महफूज होंगी, अहादीस किस हद तक महफूज होंगी, ताकि तालीमात पैगंबर और अहादीस नबुव्वत की हुज्जियत किसी पे मख्फी न रहे। अल्लाह ने अपने पैगंबर की एक एक अदा को महफूज कराया। दुनिया शशदर है, हैरान है कि हिफाजत का ऐसा गैबी इंतजाम अगर देखा जाए, नबी का बचपन किताबों में महफूज, नबी की जवानी किताबों में महफूज, नबी का बुढ़ापा किताबों में महफूज, एताए नबुव्वत से पहले के अय्याम किताबों में महफूज, एताए नबुव्वत के बाद के अय्याम किताबों में महफूज, नबी के एतकादात, इबादात, अखलाकियात, मुआमलात, मईशत, मुआशरत, तर्ज़े सियासत, उसूल तिजारत, नबी का तर्ज़े हुक्मरानी, अंदाज़े जहांबानी किताबों में महफूज। और कहना चाहूँगा नबी का ज़ुहद व वरा, इल्म व हिकमत, सखावत व शजाअत, अदालत व शराफत, फ़हम व ज़का, जूद व सखा, बंदा नवाजी, गरीब परवरी, अनवारात व बरक़ात, मोजेज़ात व मुबश्शरात, ग़ज़वात व फतूहात, जलवत व खलवत, सीरत व सूरत, सुन्नत व शरीयत, नबुव्वत व रिसालत और ख़त्मे नबुव्वत किताबों में महफूज। नबी का हुलिया, चेहरे अनवर की हशाशत व बशाशत, फरहत व मसरत, वजाहत व मलाहत, लम्आनियत, नूरानियत और लताफत किताबों में महफूज। नबी के अहवाल, नबी की जवानियों, पीरी, गरीबियों, अमीरी, गदाई व बादशाही, मस्ती व पारसाई, अमन व जंग, उम्मीदो तरंग, रंजो राहत, हुज़्न व मसरत किताबों में महफूज। नबी के ग़ज़वात व सरियात किताबों में महफूज। नबी के ग़ज़वात में इस्तेमाल शुदा आलाते ज़रब व हर्ब किताबों में महफूज। अहले इल्म ने लिखा है अल्लाह के नबी की 11 तलवारें थी, सबके नाम किताबों में महफूज हैं। एक का नाम मासूर है, एक का नाम अल अज़्ब है, एक का नाम जुल्फ़िकार है, एक का नाम अल कली है, एक का नाम अल हत्फ है, एक का नाम अल बत्तार है, एक का नाम अल मिक़सम है, एक का नाम अल क़ज़ीब है, एक का नाम अल रसूब है, एक का नाम अल समसामा है, एक का नाम अल लहीफ है। नबी की 7 ज़िर हैं, सातों के नाम किताबों में महफूज। ज़ातुल फ़ुज़ूल, ज़ातुल विशा, ज़ातुल हवाशी, अस्सादिया, अल फ़िज़्ज़ा, अल बतरा, अल खरीक। नबी की 6 कमाने, सबके नाम किताबों में महफूज। अज़्ज़ौरा, अर्रौहा, अस्सफ़रा, शौहत, अल कतूम, अस्सदाद। नबी के 5 नेज़े, पांचों के नाम किताबों में महफूज। अल मुसव्वा, अल मुसन्ना, अल अनज़ा, अल बैज़ा, अस्सगा। नबी की 4 ढालें, चारों के नाम किताबों में महफूज। अज़्ज़लूब, अल फुतक, अल मूजिज़, अज़्ज़कन। नबी के 2 मैगज़ीन, दोनों के नाम किताबों में महफूज। अल काफूर, अल जमा। नबी की 3 ऊँटनियाँ, तीनों के नाम किताबों में महफूज। कसवा, अज़बा, जदा। नबी के 7 घोड़े, सातों के नाम किताबों में महफूज। अल्लाह के नबी के 21 सफ़ेद बालों की तादाद किताबों में महफूज। उम्र भर के माकुलात, जिंदगी भर के खाए हुए का वजन 4 मन 20 शेर किताबों में महफूज। अलगर्स, धरती कायनात पर वाहिद हस्ती, हुजूर सरवरे कौनैन, साकी कौसर, शाफी माशर, हादी और रहबर, आमीना के लाल, महबूब रब्बे जुल जलाल, साहिबुल हुस्न वल कमाल, जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा, अहमद मुज्तबा, हबीबे किबरिया, फ़ख्रुल अंबिया, सय्यदुल वरा, शम्सुज़ ज़ुहा, बदरुद्दुजा, राहबरो रहनुमा, ला युमकिनुस सना, मकीन गुंबद खज़रा, बलगल ओला, कशफत तुजा, राहतुल आशिकीन, शफीउल मुज़निबीन, खातमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन की है कि विलादत से लेकर एताए नबुव्वत तक, एताए नबुव्वत और रिसालत से लेकर हिजरत और नुसरत तक, हिजरत और नुसरत से लेकर वफात और रहलत तक, जिसकी एक एक अदा को अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए महफूज करा रखा।
तालीमात तो तालीमात है, अदाएं महफूज है। तो आपकी तालीमात की एक खूबी महफूजियत है, दूसरी जामइयत है। इंसानी जिंदगी के तमाम शोबों में आपकी तालीमात कामिल रहनुमाई करती हैं। आज साइंस ने जितनी भी तरक्की की, टेक्नोलॉजी ने जितनी भी तरक्की की, आज तजद्दुद जहां भी पहुंचा, असरी तालीम की जितनी भी बोहतात हुई, लिबरल और सेकुलर के दावे जितने भी बुलंदो बांग हुए, लेकिन इसके बावजूद कोई एक बंदा एक भी ऐसा मसला पेश नहीं कर सकता जिसका हल 1400 साल पहले आमिना के लाल की तालीमात ने पेश न कर दिया हो। ये जामइयत है। और तीसरी खूबी तालीमात नबुव्वत की कामिलियत है कि नबी की तालीमात का हर गोशा वाज़े है, मख्फी नहीं है। हत्ता कि इज़्दिवाजी फ़राइज़ की अदायगी का उन्वान भी अल्लाह ने अपने पैगम्बर के जरिए पैगम्बर की उम्मत के सामने खुलवा दिया, ताकि नबी का कोई उम्मती इस पहलू और इस उन्वान पे भी रहनुमाई के लिए कशकोले गदाई लेकर अगियार के दरवाजे पर भिखारी बन के मारा मारा फिरता नजर न आए। नबी ने बताया कि वो हजरत खदीजा के साथ कैसे रहे, उनकी रातें अज़वाजे मुतहरात के साथ कैसी गुजरी। ये कामिलियत है। और आपकी तालीमात का नुमाया बस अमलियत भी है, जो फरमाया करके दिखाया, ताकि दुनिया को पता चले नबी की तालीमात में काल ही नहीं हाल भी है, कौल ही नहीं अमल भी है, मतन ही नहीं शरा भी है, इसमें इजमाल ही नहीं तफसील भी है, लाइब्रेरी ही नहीं लेबॉर्ट्री भी है, थ्योरी ही नहीं प्रैक्टिकल भी। ये दो पहलू थे। नतीजा निकालने लगा हूं बात को समेटते हुए। हुजूर की सीरत तैयबा के ये दो हिस्से हैं, दोनों का जिक्र बयान, दोनों का जिक्र बयान ईमान को जला बख्शता है। दोनों के जिक्र बयान से अजर व सवाब में इजाफा होता है। हुजूर की ज़ाते गिरामी के साथ निस्बत, ताल्लुक और मोहब्बत का इजहार होता है। ये तो कदर मुश्तरक है। लेकिन एक बात याद रखिए, नबी के कमालात वाले पहलू के साथ हमारी अमली जिंदगी वाबस्ता नहीं है। हमारी अमली जिंदगी नबी के तालीमात के हिस्से के साथ वाबस्ता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी को नाखन काटने का मसनून तरीका चाहिए, नबी के कमालात से नहीं, नबी की तालीमात से मिलेगा। कज़ाए हाजत का मसनून तरीका चाहिए, नबी की कमालात से नहीं, तालीमात से मिलेगा। अगर तरबियत औलाद का हुनर चाहिए, नबी के कमालात से नहीं, नबी की तालीमात से मिलेगा। अगर किसी को इबादत के तरीके चाहिए, नबी के कमालात से नहीं, नबी की तालीमात से मिलेगा। इस्लामी अकायद चाहिए, नबी के कमालात और मोजेज़ात से नहीं, नबी की तालीमात से मिलेंगे। तो खुलासा ये है, हमारी अमली जिंदगी नबी के कमालात से नहीं, नबी की तालीमात से जुड़ी हुई है। तो आइए नबी की तालीमात को समझें, नबी की तालीमात को फॉलो करें और अपनी अमली जिंदगी की बुनियाद तालीमात नबुव्वत पे रखें। जब ये तीर हमने मार लिया तो फिर बैनर लगा के नहीं बताना पड़ेगा फलां साहिब नबी के आशिक हैं, फिर उनके इश्क और मोहब्बत के नारे नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि परवरदिगार खुद लोगों के दिलों में नबी का इश्क और मोहब्बत डाल देगा कि ये नबी का आशिक है। और वैसे भी परवाना वो नहीं होता जो बोल के बताए कि मैं परवाना हूँ। परवाना बोल के नहीं बताता मैं परवाना हूँ, वो शम्मा पे जल के दिखाता है कि मैं परवाना हूँ। आइए नबी की तालीमात को फॉलो करें, उन पे अमल करें। अल्लाह खुद लोगों के दिलों में डालेंगे कि ये नबी का आशिक जा रहा है। दुनिया ने देखा जब नबी के सहाबा जंगल में दाखिल होते थे, जंगल के दरिंदे अपने बच्चों को गर्दनों पे लाद कर उनके लिए जंगल खाली कर जाया करते थे। अल्लाह ये सोच पैदा कर देते हैं। तो नबी की तालीमात को समझिए, अमल कीजिए, ताकि तालीमात नबुव्वत की महफूजियत, तारीखियत, जामइयत, कामिलियत, अमलियत का इजहार हो। मजहब इस्लाम की मज़ाहिब आलम पर फोकियत, बरतरी और बालातरी वाज़े हो। आखिर में यही कह के स्टेज छोड़ रहा हूँ, गर करनी है जहांगीरी मोहम्मद की गुलामी कर, गर करनी है जहांगीरी मोहम्मद की गुलामी कर। अरब का ताज सर पर रख, खुदा बंदे अजम हो जा, मोहम्मद की गुलामी कर। तू भी सीख जाएगा जहां बीनी जहांगीरी, जहां बानी जहांदारी।
व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।